नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ बड़े डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में जो इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय हैं। इस नए वीडियो में हम कवर करेंगे रूस के एक शानदार ऑफर को, भारत के सबमरीन बेस्ड मिसाइल प्रोजेक्ट को और डीआरडीओ के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की स्पीड का खुलासा। ये तीनों खबरें डिफेंस और स्ट्रैटेजिक दुनिया में एक नई कहानी लिख रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक्स पसंद हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले बात करते हैं रूस के बॉम्बर ऑफर की। रूस ने भारत को अपना मशहूर 2X60M, जिसे व्हाइट स्वान भी कहते हैं, लीज पर देने का प्रस्ताव दिया है। ये विशाल सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो कजान एविएशन प्लांट में दोबारा बनाया जा रहा है, 12,000 किलोमीटर की रेंज और 40 टन तक के हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से उड़ने वाला बॉम्बर माना जाता है। रूस चाहता है कि भारत 6 से 8 ऐसे एयरक्राफ्ट लीज पर ले, जिससे भारत की स्ट्रैटेजिक एयर कमांड और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बड़ा बूस्ट मिले। इस ऑफर के साथ एक और खास बात है, रूस भारत को इसमें अपनी ब्रह्मोस मिसाइल फिट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। सोचिए, अगर 2 सहस्त्रा एम जैसा पावरफुल बॉम्बर और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक साथ आए तो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के पास एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन के लिए गेम चेंजर होगा। लेकिन इस डील में कुछ रुकावटें भी हैं। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से कजान प्लांट की प्रोडक्शन पर असर पड़ा है और वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण रूस को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और पार्ट्स मिलने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा रूस के लिए Tu-160M का स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर ट्राइड में इतना महत्व है कि अब वो इन्हें एक्सपोर्ट करने में थोड़ी हिचक दिखा रहा है। आपके हिसाब से क्या भारत को इस डील में दिलचस्पी दिखानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं भारत के एक बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट की। केरल के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में केरल स्पेस पार्क का शिलान्यास हुआ, जहां एक पैनल डिस्कशन के दौरान डीआरडीओ के एक पुराने ब्रह्मोस साइंटिस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ अब एक नई सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM K6 पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज होगी 8,000 किलोमीटर और स्पीड होगी माच 7.5 यानी लगभग 9,200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल वाली होगी और इसमें MIRV सिस्टम होगा, मतलब एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। K6 की लंबाई 12 मीटर होगी और ये 2-3 टन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। इसे डीआरडीओ की एडवांस्ड नेवल सिस्टम्स लैब हैदराबाद में डेवलप किया जा रहा है। ये मिसाइल भारत की भविष्य की S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए डिजाइन की गई है, जो अरिहंत क्लास से बड़ी और एडवांस्ड होंगी। ये सबमरीन्स चाइना की टाइप 096 SSBN का जवाब होंगी, जो 10,000 किलोमीटर रेंज वाली JL-3 SLBM से लैस हैं। इसी डिस्कशन में यह भी बताया गया कि डीआरडीओ ने K5 मिसाइल का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है, जिसकी रेंज 5,000 से 6,000 किलोमीटर है और ये भी MIRV कैपेबिलिटी के साथ आएगी। K4 मिसाइल, जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है, पहले ही INS अरिहंत और INS अरिघाट में डिप्लॉय की जा चुकी है। नवंबर 2024 में INS अरिघाट से K4 का सक्सेसफुल टेस्ट भी हुआ था। ये K सीरीज मिसाइल्स K4, K5 और K6 भारत के न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करती हैं, जिसमें जमीन से अग्नि सीरीज, हवा से Su-30 MKI फाइटर्स और समुद्र से SLBMs शामिल हैं। ये मिसाइल्स न केवल लंबी रेंज वाली हैं, बल्कि स्टेल्थी और रडार से बचने में भी सक्षम हैं और इनका फ्यूल पुणे के HEMRL लैब में बनाया गया है, जो इन्हें हल्का और तेज बनाता है। आखिर में बात करते हैं भारत के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की। डीआरडीओ एक ऐसा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV डेवलप कर रहा है, जिसकी स्पीड माच 23 यानी 25,900 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 5,500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये HGV डीआरडीओ की एडवांस्ड सिस्टम्स लैबोरेटरी हैदराबाद में बन रहा है और इसके पीछे वही साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। ये HGV ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स से अलग है, क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड पर ग्लाइड करता है और अपना डायरेक्शन बदलता रहता है।
जिससे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इसे पकड़ नहीं पाते। इसे जमीन, हवाई जहाज या भविष्य में न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा। इसके साथ ब्रह्मोस II जैसी इंडिजिनस मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने की भी योजना है। इतनी तेजी पर हीट कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए DRDO ने एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स डेवलप किए हैं, जिसमेम IISc जैसे संस्थानों और प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी बड़ा योगदान है। दोस्तों, ये तीनों खबरें Tu-160M का ऑफर, K6 SLBM और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। आपकी इन पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और भारत के साइंटिस्ट्स के लिए एक जय हिंद ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी डेली डिफेंस अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।